सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए बच्चों शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम करने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 जिसका नाम है शब्द एक नाम अनेक, यानी कि साइनोनिम्स। आइए पढ़ते हैं इस प्यारे सी पाठ को। सबसे पहले हमें कुछ कविता की पंक्तियां दी हैं बच्चों। ये है अनल अग्नि पावक आग, सांप सर्प भुजंग नाग, वायु हवा पवन समीर, जल पानी सलिल नीर, पर्वत गिरी पहाड़ नग, पंछी पक्षी पक्षी पंछी खग बिहग। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी छोटी सी कविता है। बच्चों आपने इन सारे शब्दों में देखा, इनमें जो शब्द प्रयोग किए गए उन सभी का जो अर्थ है बच्चों एक समान है। सभी में मतलब जो हमारे दो पंक्तियां दी है, पहली वाली में जो भी शब्द हैं वो सभी बराबर हैं, फिर नीचे वाली में जो शब्द दिए हैं, आपको शब्द दिए हैं वो सभी एक जैसे ही हैं, उनके अर्थ समान है। जैसे कि बच्चों आग के लिए अग्नि, वायु के लिए समीर है ना, और पर्वत के लिए नग आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वास्तव में समान अर्थ बताने वाले शब्द जो है बच्चों वह शब्द हैं जिनका प्रयोग एक शब्द के समरूप दूसरे शब्द में होता है, अर्थात समान अर्थ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा बच्चों आओ जाने कि समान अर्थ वाले और कौन से शब्द हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए इस चित्र में क्या लिखा है यहाँ पे। अभी किसका चित्र बच्चों? सूरज का। तो सूरज, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। ठीक है, ये सभी क्या है? सूर्य के नाम है। फिर बच्चों यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये शशि, मयंक, राकेश, निशापति है ना, चांद, तो ये सभी चंद्रमा के नाम है। पादप, वृक्ष, दुम है ना, द्रुम, तरु, विटप है ना, ये सभी नाम पेड़ के हैं। और इसी प्रकार बच्चों मेघ, घन, जलधर, पयोद है ना, फिर जलद, ये सभी नाम बच्चों बादल के हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक समानार्थी शब्द है। तो एक समान अर्थ देने वाले शब्द जो है बच्चों समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समझ गए? अब कुछ अन्य समानार्थी शब्द, आइए कुछ उदाहरणों को पढ़ लेते हैं बच्चों। पहला क्या है? आम। आम के क्या क्या नाम है? तो ये है आम्र, रसाल और अमृत फल। इसी प्रकार धरती का पर्यायवाची है पृथ्वी, भू और धरा। तालाब का है सरोवर, ताल, जलाशय। आकाश का पर्यायवाची बच्चों नभ, गगन, अंबर। अनाज का पर्यायवाची अन्न, धान, शस्य। ठीक है, आग का पर्यायवाची अग्नि, अनल, पावक है। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटनी और तरंगिणी है। समुद्र का पर्यायवाची बच्चों सिंधु, सागर और जलधि है। अंधकार का पर्यायवाची तम, तिमिर, अंधेरा है। फिर अश्व का पर्यायवाची बच्चों घोड़ा, बाजी और तुरंग है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अच्छा, समानार्थी यानी कि साइनोनिम्स। ठीक है ना, आइए बच्चों अब दोहराते जो भी हमने इस पाठ से सीखा, आओ दोहराएं। समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को पर्यायवाची भी कहते हैं। समझ गया बच्चों? तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को इस पाठ को दोहराना है, अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को भी करना है। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, बाय।